हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है वेंसडे 1 मार्च और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीकली मार्केट स्ट्रेटजी। वीकेंड के अंदर में तो मैं सैटरडे संडे को मोटा मोटी पूरा वीक का एक एनालिसिस करके बताता हूँ, और मिड वीक वेंसडे को मैं कोशिश करता हूँ एक पोस्टमार्टम किया जाए मार्केट का, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आने वाले दिनों के अंदर में मार्केट में क्या हो सकता है, इस पे चर्चा करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और लग रहा है तो फिर ये वीडियोस को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए। अच्छा, एक बात और है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल से वीडियोस देखा है और देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर तो कोई कॉस्ट नहीं है। एटलीस्ट जब मैं आ रहा हूँ तब आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगा कि मैं आ गया हूँ, और दूसरी बात है, यूट्यूब को पता लग जाएगा कि मैं ढंग का काम कर रहा हूँ, तो शायद वो और लोगों को मेरे को रिकमेंड कर दे, है ना। चलिए डिस्कशन करते हैं मार्केट के बारे में, क्या चल रहा है और यहाँ से क्या लग रहा है मार्केट में हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट। और मार्केट की बात करने के लिए सबसे पहले मेरे को डॉलर की बात करनी चाहिए। तो 105 के नीचे 104.20 के पास आ गया है, विच इज गुड। नो, मार्केट में यही होती है, डॉलर नीचे जाता है तो मार्केट तेज होता है, तो विच इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो डॉलर 105 के आसपास, लेकिन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो नीचे है, और निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो ऊपर, हल्का तो ऊपर की तरफ है, रिकवरी फेज में। इसका मतलब निफ्टी इमर्जिंग मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, डॉलर जो है वो तो ऑब्वियसली गेट्स इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ यूएस यील्ड कर्व। तो यूएस यील्ड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ है, बिकॉज यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो चर्चा है, जो प्रॉब्लम है, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और इंडिया के अंदर में भी अभी एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इन्फ्लेशन का कंसर्न जो लग रहा था बीच पे सॉल्व हो गया है, वो अभी भी इंडिया में वापस से गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट यील्ड कर्व है वो ये बताता है कि इतना जल्दी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में मिक्स बातें हैं मार्केट को लेके, और मार्केट भी शायद कंफ्यूज है इसीलिए, क्योंकि मिक्स है, डॉलर भी कंफ्यूज है, ओवरऑल मार्केट भी कंफ्यूज है, सो एवरीवन इज कंफ्यूज। तो अभी कंफ्यूजन में हम क्या करें, बिकॉज हमको तो मार्केट में पैसा बनाना है। सो हाउ डू वी ट्राई टू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ द मार्केट। तो ये आवरली चार्ट है जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ ना, ये आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट के अंदर में जो कि मैं फॉलो करता हूँ मार्केट में किसी भी तरह का एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, तो ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये देखिए निफ्टी, निफ्टी वीकिश है। देखिए सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव है, और ये जो लेवल है ना निफ्टी का 17,450, ये मार्केट ऑलमोस्ट उसके आसपास आज क्लोज किया है। बट डेफिनेटली ट्रेंड रिकवरी है, बट इतना ज्यादा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए जबरदस्त। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है वो लीड कर रहा है निफ्टी का रिकवरी में। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली किसी न किसी को लीड करना पड़ेगा, तभी निफ्टी रिकवर होगा। और 30% वेटेज अगर बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी को लीड करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी वीक रहेगा तो निफ्टी का रिकवरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा, रिकवर कर जाएगा। इस बार अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड कैप इंडेक्स ये काफी अच्छा रिकवर किया है। तो देखते हैं ये क्या रिकवरी मार्केट में एक अच्छा रिकवरी के रूप में आएगा। तो उसके पहले एक बार निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो ये 200 मूविंग एवरेज है निफ्टी का, विच इज अराउंड 17,590 के करीब है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और अब देखिए 17,600 के आसपास ही मार्केट में यहाँ पर एक बेस बनाया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे गया, और ये 20 डे एवरेज। तो मुझे लगता है ये 17,600 इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ पाएगा ऊपरी लेवल पे। तो अगर मार्केट के अंदर में हमको घनघोर तेजी का व्यू बनाना है ना, तो मेरे हिसाब से ये जो ऊपर का लेवल है ना, ये इनके ऊपर जाके ही आप तेजी बनाएगा। इसके ऊपर जाने की संभावना मुझे तो मार्केट में कम लग रहा है। तो मार्केट में रिकवरी क्यों आई? मार्केट में रिकवरी आई क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी आई, और मार्केट के अंदर में ओवरऑल ब्रेथ जो है वो काफी ओवरसोल्ड हो गया था। ये देखिए लाल, ये नजर आ रहा है, ये हो गया कितने स्टॉक्स निफ्टी के जो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। कितने स्टॉक्स है निफ्टी के जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 डे मूविंग। तो आप देखिए लाल है, जब जब लाल होता है इसका मतलब बहुत कम स्टॉक्स है, मतलब मोस्टली स्टॉक्स जो है उनकी बैंड बची हुई है। अगर वैसा होता है ना, तो एक रिकवरी आने का चांस होता है। तो आज देखिए वही हुआ, 17,304 के आसपास इतना ओवरसोल्ड मार्केट हो गया कि आज हल्का सा रिकवरी का चांस था, और वही मार्केट में रिकवरी आई। और उस रिकवरी को किसने लीड किया है? बैंकिंग स्टॉक्स ने। तो अब यहां से अगर बड़ा रिकवरी मार्केट में आएगा, तो बैंकिंग स्टॉक्स का लीड करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में
एक बुलिश पैटर्न्स हैं, हाँ, जो स्टॉकेज के अंदर में प्रो वर्जन में हमने चार्ट पैटर्न्स बनाया ना, याद है आपको? चार्ट पैटर्न से मैं स्टॉक्स निकालता हूं और उन स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूं और उनमें पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। मेरा मॉडल बहुत ही सिंपल है। तो ये अगर आप प्रो के थ्रू ये जो स्टॉक्स के लिस्ट देखोगे तो मैंने ये लिस्ट यहाँ पर डाल रखा है चार्ट पैटर्न के। तो मैं अपने होमवर्क के लिए ये सारे लिस्ट यहाँ पर तैयार करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, वीकली चार्ट में स्टॉक का कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। अगर स्ट्रांग है वीकली चार्ट में, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, और डेली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तब मैं उसके अंदर में पोजीशन बिल्ड करता हूँ। तो आप देखिए एक स्टॉक में आपको दिखाता हूँ जो चार्ट पैटर्न में बहुत दिन से, वो है त्रिवेणी। तो इवन इफ मार्केट वीक है, ये स्टॉक देखिए वीकली पैटर्न पे जब से ये स्ट्रेंथ है स्टॉक में, इस ब्रेकआउट के ऊपर भी देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ है, 212 के लेवल से स्ट्रेंथ है, आज की रेट में 344 का लेवल हो गया है और एक कांस्टेंट इसके अंदर में स्ट्रेंथ वीकली बेसिस पे अवेलेबल थी। सिमिलरली आप स्टॉक देखिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स, स्ट्रेंथ वीकली के अंदर में स्ट्रेंथ, मूविंग एवरेज के अंदर में भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली 55 के ऊपर है और डेली के अंदर में भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो दीज आर द स्टॉक्स जहां पर मुझे लगता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न एक तरीके का बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं इन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं। लेकिन मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, वीकली चार्ट को देख के बिल्ड करो, क्योंकि अभी डेली के अंदर में करोगे ना, क्योंकि मार्केट इतना डाइसी है, तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। तो उन्हीं स्टॉक में थोड़ा थोड़ा सा पोजीशन बिल्ड करो जिसमें वीकली स्ट्रेंथ है और डेली के हिसाब से ही आप एंट्री एग्जिट करो। अगर वीकली में स्ट्रेंथ है तो डेली में, जैसे फॉर एग्जांपल वीकली में स्ट्रेंथ है और डेली में स्टॉक में यहाँ स्ट्रेंथ है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ गया, तो यहाँ पर अपने को स्टॉक को लेना है और इसको होल्ड करना है। ओके, होल्ड करना है। टिपिकली इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रीवियस स्विंग लो, मतलब ये वाला लो के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसको राइड करना है। तो कभी भी अभी के मार्केट सिचुएशन में जहां पर थोड़ा डाइसीनेस है मार्केट के अंदर में, आई वुड सजेस्ट कि छोटी रिकवरी के लिए खेलिए और बड़ा होराइजन का चार्ट देखिए और छोटे छोटे कैपिटल से काम कीजिए। डोंट बी इन अ हरी, यू शुड हैव इनफ कैश इन योर पोर्टफोलियो कि जब मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट दे तो आप थोड़ा एग्रेसिव जा सके, और जब मार्केट नीचे और गिरे और नीचे से रिकवरी का जब चांस दे मार्केट, तब थोड़ा आप एग्रेसिव जा सके। दिस इज डेफिनेटली नॉट द मार्केट जहां पर हम कैश मार्केट में एग्रेसिव पोजीशन को बिल्ड करेंगे। तो क्विकली रिमाइंडर, यूएस यील्ड कर्व, बाहर का मार्केट वगैरह सब देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में मोटा मोटी एक डाइसीनेस तो है। और ये जो आवरली चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह का, इससे भी दिख रहा है कि निफ्टी तो थोड़ा रिकवर कर गया है, बट उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,600, इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, तो अगर मुझे तेजी खेलनी भी है तो मैं बैंक निफ्टी लेके निफ्टी बेचूंगा। ये एक्चुअली मैंने छोटे छोटे वीडियोस भी रिकॉर्ड किए थे मेरे चैनल में, उस पर मैंने बताया था कि कैसे बैंकिंग स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी, तो वही हो रहा है। तो बैंक निफ्टी लेके निफ्टी बेचने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एग्रेसिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिनको एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करना है, वो ये काम डेफिनेटली देख सकते हैं, बट दीज आर वेरी रिस्की। और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक, आई थिंक स्टॉक के चार्ट पैटर्न एक तरीका है, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन स्कैन्स से जो स्टॉक निकलते हैं और जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज से जो स्टॉक निकलते हैं, उसको भी देखा जा सकता है। बट उसके लिए आपको स्टॉकेज का एक ट्यूटोरियल मेरा लेना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्यूटोरियल कहाँ मिलेगा? स्टॉकेज के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल है, और यहाँ ट्यूटोरियल में मैंने स्टॉकेज के बारे में जितनी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए वो यहाँ पर दे दिया, ताकि आप सीख सकें और इस ब्यूटीफुल टूल को अपने फायदे के लिए यूज कर सकें। आई होप इट वॉज यूजफुल वीडियो एंड आई होप आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो फिर ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू, बाय।